हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है द 111 सन टैरेट कार्ड रीडिंग्स में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों की येस एंड नो जो है कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पाइल्स हैं। द पाइल नंबर 1 ऑरेंज, द पाइल नंबर 2 ग्रीन एंड द पाइल नंबर 3 विच इज पिंक कलर। ओके, तो यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं कि यस नो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इट्स बिलोंग्स फ्रॉम योर लव लाइफ, फ्रॉम योर फाइनेंसेस, फ्रॉम योर करियर, एनीथिंग। जो भी कोई डाउट है आपका, कुछ भी है, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कार्टिनोमेंसीज कार्ड्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने एंजल गाइडेंस कार्ड्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने रोमांस एंजल भी यूज़ करे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने यूज़ किए हुए हैं मेरे हैंडमेड टैरो कार्ड्स। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जो टाइम स्टैम्प्स हैं मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप लोगों को अपने पूरे इंट्यूशन से किसी एक कलर को चूज़ करना है। आप 1, 2, 3 से भी चूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर कलर नेल पेन से भी चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 यानी कि ये ऑरेंज कलर की नेल पेंट चूज करी है, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है हमारे कार्टिनोमेंसीज कार्ड्स देखना पसंद करूंगी, प्लीज। ओके ओके, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, एंजल मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे टैरोट भी देख लेते हैं। Okay, 8 of Wands and this is 9 of Cups. Wow. See, when cards actually their self resonates, कितना खुशी होती है गाइस। देखिए कितना अच्छा लगता है। ये हम रोमांस एंजल बाद में देखेंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि ये पाइल 1 जिसने भी चूज करी है, उन लोगों के लिए एक चीज तो मैं बता दूं कि पाइल 1 आप लोगों के लिए यस है, अ बिग यस। और कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल 1 जिसने भी चूज किया है, इनका सवाल जो है वो अपनी जो है लव लाइफ से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपके जो पार्टनर है और आप में, जिनके लिए आपने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मे भी हो सकता है फाइनेंसेस की वजह से जो है आपके अंदर किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मे बी आप उनसे हायर कमिटमेंट चाहते थे और वो आपको कमिट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उनके जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव नहीं है, उनके जो फाइनेंसेस हैं वो स्टेबिलिटी में नहीं है। वो चाहते हैं कि वो कुछ बड़ा करें, वो कुछ अच्छा क्रिएट करें। मे भी हो सकता है कि फाइनेंस जो है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो व्हील होता है हमारे करियर का, हमारे फॉर्चून का, हमारी लाइफ का, वो बहुत जल्द बदलता है। और आपकी जितनी भी विशेस हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, वो आप लोगों के बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। देखिए, ये मैं बोलूँगी अब बिग येस है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। ये आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को शो करता है कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आने वाला है। और जहाँ तक बात है कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, यानी कि हमारी विशेस को इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के विश है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बात भी बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से ही नहीं, उनकी तरफ से भी, वो भी चाहते हैं कि कम्युनिकेट कर सकें वो। इसलिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड दिस 9 ऑफ हर्ट्स का कार्ड आया है। तो चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं आप लोगों के रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। देखिए, आप लोगों के रोमांस एंजल आप लोगों से बोल रहे हैं कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है, यानी कि कंट्रोलिंग का मीन्स ये नहीं होता है किसी इंसान को बांध के रखना। कंट्रोलिंग का मीन्स ये भी होता है गाइस कि आपने उस सिचुएशन से आप निकल ही नहीं रहे हैं, आप अपने आप को फ्री ही नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज का कार्ड फ्री और सेल्फ का कार्ड भी है। तो मैं आप लोगों को यही गाइड करूंगी कि 24 घंटे अपने पार्टनर को अपने दिमाग में घुमाने से बेटर ये है कि आप उसको लेट गो करें। जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको लेट गो करें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। यहाँ से अभी हम एंजल कार्ड भी देख सकते हैं। रोमांस, सी, मैंने आप लोगों को बोला ही था कि ये पाइल जिसने भी सेलेक्ट किया, उनका क्वेश्चन जो है वो लव मैटर से ही है और यहाँ पर आ ही गया है वो चीज़। आस्क योर एंजल्स, तो यानी कि वही बात है कि आप पॉजिटिव रहिए और अपने जिस भी भगवान में या जिस भी एंजल में या जिस भी चीज़ में आप ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं, उनसे आप पूछिए, उनको बोलिए। एंड ट्रूली मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इट्स अ बिग येस फ्रॉम माई साइड।
अच्छा, तो ये जितना मुझे लग रहा है कि रोमांस रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर कुछ रोमांस कार्ड्स भी देखना पसंद करूँगी आप लोगों की रीडिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हम कुछ यहाँ पर। आई विल टेक 2, चलो 3 आ गए, कोई बात नहीं, 3 ले लेती हूँ। ट्विन फ्लेम्स, राइट। आप लोगों को अगर नहीं पता है ट्विन फ्लेम्स क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक है आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पर है आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। देखिए गाइस, आप लोग काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन में नहीं है, मैंने आपको बोला ही था, जल्द कम्युनिकेशन आने वाला है। एंड यहाँ पर आया आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एंड ये वाला और खोल के देख लेते हैं क्या है। अनब्लॉक मी, मे भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा हुआ हो, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक तो करो, तभी तो मैं कोई एक्शन ले पाऊंगा। तो इट्स अ बिग येस फ्रॉम माय साइड गाइज। ये आपकी रीडिंग हो गई है और आपके जो भी क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है कि ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करे ना करे, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका क्वेश्चन किसी भी फील्ड से है तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि अपने एंजल से बात कीजिए, पूरा का पूरा पॉजिटिव रहिए और लेट गो कर दीजिए। जितनी भी इश्यूज़ को आप अपने दिमाग में घुमा रहे हैं उन सबको लेट गो कर दीजिए और अपने एंजल्स पे बिलीव रखिए और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। ठीक है गाइस, होप सो ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो, और अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Hi beautiful souls, the persons who choose this green color pile number 2, चलिए उनके क्वेश्चंस की रीडिंग देख लेते हैं कि आखिरकार yes है या no है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं कार्टिनोमेंसी कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, अपने हैंडमेड जो है टैरोट यूज़ कर रही हूँ। तो कार्टिनोमेंसी देख लेते हैं, फिर हम बाकी कार्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पर है ओके सी, आपका तो पहला कार्ड इतना अच्छा आया है, सरप्राइजेस एंड ओके डिसलॉयल। यहाँ पर आएगा ये कार्ड ऐसे, ठीक है। पहले हम सारे कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी। ओके गाइस, अगर आप लोग फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ को तो फिर अब तो कुछ कहने की बात ही नहीं रहती, आप लोगों को पता लग ही गया होगा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इट्स अ बिग येस जिन्होंने भी ये जो है ग्रीन कलर का जो है पाइल चूज़ किया है। कॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को या तो किसी के कम्युनिकेशन का वेट है या फिर आप लोगों को वेट है किसी फाइनेंस के पैसे क्लियर होने का। ठीक है, तो ये 50-50 रीडिंग हो सकती है। 50% वो लोग होंगे जिन्होंने चूज़ किया है लव मैटर्स को एंड 50% वो होंगे जिन्होंने चूज़ किया है फाइनेंसिस मैटर को। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि इट्स अ बिग येस, बहुत जल्दी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं और बहुत जल्द आपको जो है सरप्राइजेस मिलेगा। आपको जो लग रहा था कि मेरे साथ तो जो है प्रॉमिसेस हमेशा ब्रेक होते हैं, मुझे तो हमेशा बिट्रायल मिलता है, हमेशा हार्ट ब्रेक मिलता है, तो गाइज ऐसा नहीं है। देखिए सिचुएशंस इम्प्रूव होती हैं टाइम टू टाइम, तो जो है सिचुएशन जल्द ही इम्प्रूव होने वाली है और आपको सरप्राइज मिलने वाला है। ओके, तो सरप्राइज इन सेंस कि या तो अगर आप लव मैटर से रिलेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, तो वो जल्द ही रिजॉल्व होंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा। या फिर एस ऑफ पेंटिकल भी यही बोलता है कि बहुत जल्द अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ बोल रहे हैं तो बहुत जल्द वो चीज़ पूरी होने वाली आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द पाइल नंबर 2। यहाँ पर हम देख लेते हैं कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड का भी कार्ड इसीलिए आया है, आप लोगों को एंजल्स यही बताना चाहते हैं कि अपना जो है दिमाग खुला रखिए। मे बी कुछ भी हो सकता है, आपको लगे कि यार ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या भलाई छुपी हुई हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पाइल 2 वालों का। अभी हम लोग एक बार रोमांस एंजल्स भी एंजल्स भी देख लेते हैं। Look for a sign and one more. Choose a new direction. Okay. तो अगर आप किसी ऐसी फाइनेंसिस वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। मे बी जिस काम के अंदर आप कर रहे हैं वो काम आप लोगों के लिए नहीं है, बट आप लगे हुए हैं कि मे बी एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये काम पूरा हो जाएगा, अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। और अगर कोई लव मैटर है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखिए
आप लोगों के चारों तरफ साइन ही साइन मौजूद हैं, साइंस को रिलेट कीजिए, जरूर जो है आप लोगों को यूनिवर्स जो है साइन जरूर देगी। एंड इट्स अ येस फ्रॉम माई साइड, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप लोग पॉजिटिव नहीं रहते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों से ये जो है रीडिंग रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2। हाय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर की नेल पेंट को चूज किया था, यानी कि पाइल नंबर 3 चूज किया था। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की कार्ड्स में क्या आता है, यस आता है या नो आता है। ये जो है हमारे एंजल्स के जो मैसेजेस हैं वो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं कार्टिनोमेंसी इस कार्ड से आप लोगों का देख लेती हूँ कि क्या है। ओके ओके ओके, डिसअपॉइंटमेंट एंड ओके, नाउ आई गॉट इट, क्या प्रॉब्लम है अभी बताती हूँ। हैंग्ड मैन, यस, जस्टिस एंड हियर रिट्रीट। ओके गाइज, तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो बात है ना वो पूरी की पूरी है 50 और 50% की, यानी कि 50% अगर आप यस सुनना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर यस चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए। मुझे ऐसा यहाँ पर ये जो है इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है पॉजिटिव नहीं रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो है ओवर थिंकिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हमेशा होते हैं। देखिए, आप किसी चीज़ का जस्टिस मांग रहे हैं, मे भी हो सकता है किसी तरीके के लीगल इशू के अंदर आप फंसे हुए हैं, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि देखिए प्लीज़ आप पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली फील हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग रोमांस से रिलेटेड कोई चीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं, लव से रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ नो। अगर आप, मैं 3-4 चीज़ों को देख के अगर बताऊं तो अगर आप लव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इट्स अ बिग नो। अगर आप फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइस। और अगर किसी तरीके का कोई करियर मैटर है तो प्लीज़ आप इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन में मत रहिए, आगे बढ़िए और जो है प्लानिंग कीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों को अब एक एंजल मैसेजेस भी देख के बता देती हूँ क्या है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, जैसा कि अभी इंट्यूटिवली फील हुआ, ओके। एंड देखिए, लिसन योर इंट्यूशंस। अब मैं और क्या कहूँ आप लोगों से। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ मेरी है, जैसा कि मैंने बोला कि आपको किसी तरीके का कोई लीगली कोई बैटल है या फिर कोई फाइनेंसेस से या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि 1 साल के लिए आप लोग सोचिए समझिए अच्छे से चीज़ों को, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशन करना शुरू कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में, तो मे भी हो सकता है ये चीज़ सिचुएशन जो है सॉल्व हो जाए और अब बिग यस हो जाए। लेकिन आप लोगों को अगर लव से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंट्यूशंस जो होते हैं वो हमें सच बताते हैं कि आखिरकार बात क्या है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो पाइल नंबर 3 है जिन्होंने ये पिंक कलर की नेल पेंट चूज़ करी थी, उनका आंसर क्या है उनके क्वेश्चन का, येस और नो, तो मैं ये बोलूँगी इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अगर ये रोमांस से या करियर से रिलेटेड है तो इट्स अ बिग नो। अगर ये कोई लीगल तरीके का इशू है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3-4 जो है ग्रुप के लोगों की वाइब्स आ रही है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि प्लीज़ गाइज आप लोग एक बार दोबारा से ना अपने इंट्यूशन की सुनिए, मे भी हो सकता है ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ओके। तो इट्स अ आंसर ऑफ 50-50%, मे बी येस एंड मे बी नो। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।